नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला। जैसा कि पाचन संस्थान के रोग क्रम में हम आपका स्वागत करते हैं, एक एक करके पाचन संस्थान के रोग को समझते हैं, जिससे हमारा समाज वर्तमान में बड़ा प्रताड़ित है, बहुत पीड़ित है और जिसे भी देखो वो पेट के रोगों से परेशान होता चला जा रहा है। तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी कॉन्स्टिपेशन की और इसके बाद चर्चा की अग्नि के सम, विषम एवं मंद होने के कारणों पर। तो मंद होने की स्थिति का ट्रीटमेंट आप कैसे करें वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। एक रोग आता है जिसे एनोरेक्सिया बोलते हैं। अरुचि, भूख की इच्छा समाप्त हो जाना, यानी कि खाने की जिज्ञासा ही अंदर से उत्पन्न ना होना। खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा खाना बना करके सामने रखा है, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं है, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आखिर कारण क्या है? तो अरुचि एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की कुछ लापरवाहियां, कुछ गलतियां शामिल होती हैं, जिससे अरुचि, खाने के प्रति इच्छा समाप्त हो जाती है। खाने के प्रति यदि इच्छा समाप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे करके वह व्यक्ति जीर्ण होता चला जाएगा, शरीर में उसके रस दोष उत्पन्न हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसका शरीर कमजोर होने लगेगा। शरीर में निरंतर आलस बना रहेगा, शरीर थका थका लगने लगेगा, धीरे धीरे करके वो कमजोर हो जाएगा। तो रोग का परिचय आपने समझा कि जो अरुचि रोग है जिसमें खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और हम मार्केट से बहुत सारे ऐसे सिरप हैं, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जिन्हें भूख बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारी अग्नि नष्ट हो जाती है और भविष्य में फिर हम अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो अरुचि रोग की जो चिकित्सा है, सबसे पहले हम अरुचि रोग के कारण को जानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को भोजन की इच्छा नहीं होती है, या कोई ऐसी बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, कोई ऐसा प्रेशर उसके दिमाग में होता है काम को लेकर के, परिवार को लेकर के, ऐसी कोई टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, रात में उसे पर्याप्त नींद नहीं आ रही है, उसके पास पैसे की तंगी है, इससे वो बहुत परेशान है, घर में कोई ऐसी बीमारी आ गई है या स्वयं में कोई ऐसी बीमारी आ गई है। तो इन सभी कारणों से धीरे धीरे करके जब भी शरीर परेशान होता है, शरीर की शक्ति परेशान होती है, तो कहीं ना कहीं से हमारा शरीर सबसे पहले भूख की जो जिज्ञासा है वो समाप्त होने लगती है। तो यह रोग कब्ज, चिंता, भ्रम, क्रोध, द्वेष, मन में ऐसा बना है, निरंतर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जैसे निमोनिया है, टीबी है, अस्थमा है, दमा है, ये हो गया, गैस के जितने भी रोग हैं, आपके आमाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ईसोफेगस का कोई इन्फेक्शन है, माउथ इन्फेक्शन कोई हो गया है, किसी तरह के कोई शरीर में अल्सर हो गए हैं। अरुचि का एक कारण और माना जाता है कि यदि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, वम्स हो जाते हैं, हुकवर्म है, पिनवर्म है, डबवर्म है, ये सारे के सारे जो रोग पैदा करने वाले कीड़े हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। कहते हैं कि चुनचुने पेट में हो गए, बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि पेट में चुनचुने हो गए हैं। तो वो कीड़े भी कहीं ना कहीं से हमारी भूख को समाप्त करने का कारण बन जाते हैं। तो पेट के कीड़ों का हम समुचित ट्रीटमेंट करेंगे। चेचक है, मलेरिया है, टाइफाइड है, अनिद्रा है, आमाशय के कोई रोग हैं, आंतों का कैंसर है, या आंतों में कोई ऐसा डिस्फंक्शन हो गया है कि वहां की जो म्यूकोसा है उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया है, सब म्यूकोसा है उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया है, या सेरोसा में कोई इन्फेक्शन आ गया है, या पेशी लेयर में कोई इन्फेक्शन आ गया है। तो ऐसी बड़ी आंत की 4 लेयर होती हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया जिससे आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बना रह रहा है। तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में भूख की कमी आ जाएगी। एक विशेष कारण हमारे ऋषियों ने बताया अरुचि का, भूख न लगने का कारण या भोजन की इच्छा न होने के कारणों में से एक ये भी कारण है, यदि हमारा शरीर अत्यधिक मात्रा में एसिडिक हो जाता है। बॉडी अगर हमारी एसिडिक हो जाती है, यानी कि शरीर की सूर्य नाड़ी प्रबल हो जाती है, चंद्र नाड़ी मध्यम हो जाती है, तो इससे भी हमारे शरीर में भूख की इच्छा समाप्त हो जाती है। मध्यम ज्वर, विषम ज्वर, अगर ऐसा आपको निरंतर बहुत समय से बना हुआ है, विषम ज्वर की स्थितियां आपके शरीर में बनी हुई हैं, बार बार फीवर आ जाता है, बार बार बुखार आ रहा है, मध्यम बुखार आपको परमानेंट बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी आपकी भूख समाप्त हो जाती है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण अरुचि के माने जाते हैं।
किसी भी प्रकार के बड़े रोग से परेशान होने के बाद शरीर आपका इम्बैलेंस हो जाता है। लीवर के रोग, यदि आपके शरीर में लीवर का कोई ऐसा रोग है, क्योंकि लीवर ही हमारे शरीर में ये पिगमेंट्स बनाते हैं, बिलिरुबिन है, इन सभी चीजों को बना करके हमारे शरीर में छोड़ते हैं, जिससे कि हमारा पाचन होता है और आगे रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सभी धातुएं हमारे शरीर में बनने लगती हैं। तो अरुचि से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हम शरीर के कारण को जानें कि आखिर मेरे शरीर में भोजन की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। जब हम इस कारण को समझ जाएंगे तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से हम अपने रोग पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, रोग से लड़ सकते हैं। तो अरुचि का कारण हमने बताया, लेकिन इसमें से 99% आचार्य वंग सेन जी ने कहा, आचार्य माधव निदान में भी कहते हैं, चरक ऋषि के द्वारा भी ये कहा गया कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यदि हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या ये सभी विकृत हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। ऋषियों के द्वारा बताया गया कि यदि अरुचि हमारे शरीर में निरंतर बनी रहती है, एनोरेक्सिया हमारे शरीर में निरंतर बना रहता है, तो इसके बने रहने से असाध्य रोग हमारे शरीर में आ जाता है, जिसका नाम है माइस्थेनिया। माइस्थेनिया जो धीरे धीरे करके हमारी अग्नि को बिल्कुल समाप्त कर देता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की शैया पर सो जाता है। तो माइस्थेनिया से पहले ही हम अपने रोग का ट्रीटमेंट करें। तो अरुचि नामक, अरुचि का मतलब होता है कि आपके शरीर में भोजन के प्रति इच्छा का समाप्त हो जाना। वैसे ऋषियों का मत एक यहां से भी आता है कि अरुचि जो रोग है ये हमारे शरीर में मानसिक विषमता के कारण पैदा होता है, यानी कि मानसिक स्ट्रेस, एंजाइटी ये सारी चीजें हैं, अनिद्रा जैसी कंडीशन है, तो इन कारणों से भी हमारे शरीर में भोजन के प्रति इच्छा समाप्त हो जाती है। मैथुन आदि, संसर्ग आदि से धीरे धीरे शरीर की अगर वीर धातु का क्षय हो जाता है या प्रमेह आपको कंटिन्यू बना रहता है, प्रमेह जो 20 प्रकार के कहे गए हैं, अंतिम स्थान में वो मधुमेह का रूप ले लेता है, तो ऐसी कोई अगर बीमारी आप पे बनी है, हाँ थायराइड की वजह से भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। यदि थायराइड आपके शरीर में हो गया है, थायराइड की विकृति आ गई है, तो इससे भी आपके शरीर में ये उपद्रव होने लगते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मूल कारण को जानें, और इस रोग को ठीक करने के लिए नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि पाचन संस्थान के समस्त रोगों को नाश करने के लिए अग्नि की सम अवस्था ही हमारे लिए पर्याप्त मानी जाती है। तो अग्नि के सम करने की व्यवस्था करें, नियमित आहार विहार करें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, फल, फ्रूट, सब्जी, सलाद इनका खूब सेवन करें, अधिक तला भुजा भोजन न करें, दिन में सोना है, रात्रि जागरण है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में बिना नहाए खाना पीना है, योगाभ्यास बिल्कुल नहीं करना है या आलसी जीवन व्यतीत करना है। तो ये सभी के सभी कारण कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिपेशन के जो कारण है, जो अग्नि मंदता के कारण है, अग्नि विषमता के कारण है, अग्नि के तीक्ष्ण होने के कारण है, वही कारणों में से कुछ कारण आपको इसमें भी मैच करेंगे कि अरुचि, खाने के प्रति इच्छा ही नहीं होगी। आप कितने भी अच्छे प्रकार के पकवान भी व्यक्ति के सामने बना करके रख देंगे तो उसकी इच्छा नहीं होगी। यदि ऐसी कंडीशन आपके शरीर में बनती है तो धीरे धीरे करके शरीर की सातों धातुएं प्रभावित हो जाती हैं और वो किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, धीरे धीरे करके उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। यदि हमें अरुचि पैदा हो गई है, हम किसी अपने साथी, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार पर देखते हैं कि हमारे उस व्यक्ति के अंदर खाने के प्रति जो इच्छा थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो उसे हम कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहली चीज तो उस व्यक्ति को हम देखें, अगर उसकी खाने की इच्छा नहीं हो रही तो पहले मानसिक स्ट्रेस की ओर ध्यान दें, फिर इसके बाद उसके पेट को साफ करने की व्यवस्था करें, उसे एनिमा दें, गुनगुने पानी का सेवन करवाएं, गुनगुने दूध में घी का सेवन करवाएं, कैस्टर ऑयल दे करके उसके पेट को साफ करें, त्रिफला चूर्ण आदि का सेवन करवाएं। तो इस तरीके से सबसे पहले उसके पेट को साफ करें, फिर इसके बाद उसके पेट के कीड़े मारने की व्यवस्था करें, यानी कि पेट के जो वंश होते हैं उन्हें मारने की कोशिश करें। फिर देखें कि क्या इसकी खाने की इच्छा जागृत हो रही है या अभी भी उसी अवस्था में है। अगर पेट साफ करने और पेट के कीड़े मारने से आपके शरीर में भूख जागृत होने लगे
तो फिर उसकी अग्नि को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर अरुचि जैसी कंडीशन पैदा हो गई है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, भूख बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो आयुर्वेद में जो घरेलू नुस्खों के रूप में है तो उसे हरड़ का सेवन करवाएं। हरड़, ऋतु के अनुसार हरड़ का सेवन करवाना सर्वोत्तम माना गया है। हमने अपनी ऋतुचर्या में हरड़ का बताया है कि किस ऋतु में हरड़ को कैसे खाना चाहिए। जैसे बसंत ऋतु में शहद के साथ खाना चाहिए, शरद ऋतु में आपको मिश्री के साथ इसका सेवन करना चाहिए, बरसात में काले नमक के साथ इसका सेवन करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में इसे गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। तो हरड़ का यदि ऋतु के अनुसार सेवन करते हैं तो आचार्यों का मत यह है कि धीरे धीरे करके पाचन संस्थान के ही नहीं अपितु समूल शरीर के बड़े से बड़े रोग को ठीक करने में हरितकी हमारा पूर्ण सहयोग कर सकती है। तो हमें क्या करना है, हरितकी को ऋतु के अनुसार सेवन करना है। इसके बाद भी अगर हमारे शरीर में यह विकृति बनी रहती है, फिर भी अगर हमारे शरीर में यह विकृति बनी रहती है तो इसके लिए आप और भी उपाय कर सकते हैं। भोजन के साथ काला नमक है, सोंठ, काली मिर्च मिला करके आप छाछ, मट्ठा, तक्र का सेवन भोजन के साथ उसे करवाएं। भोजन में चटनी, अचार का सेवन उसे करवाएं। भोजन को रोचक बनाने के लिए चटनी है, सलाद है, अनेक प्रकार के पकवान जैसे भोजन है, मूंग की दाल है, हल्की रोटी है, इस तरीके से दें। पापड़ का सेवन बीच में करवाएं। तो यानी कि उसके रुचि के अनुसार उसका शरीर क्या मांग रहा है उस हिसाब से दें। अगर फिर भी आपके शरीर में भूख के लक्षण नहीं जागृत हो रहे हैं तो किसी कुशल वैद्य से मिलकर के आप अपनी अग्नि की व्यवस्था को देखें। अग्नि आपकी सम है, विषम है, मंद है, क्या स्थिति है, तो अग्नि को सम करने के उपाय करें। नियमित आहार विहार अच्छा रखें। दिन में खाने का समय निर्धारित करें। रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें। रात्रि में भरपूर निद्रा लें। प्रातःकाल जल्दी जाग करके थोड़ा योग व्यायाम यदि आप कर सकें तो करते रहें, अन्यथा आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागें। खूब सारा पानी पी करके ऊषापान, जिसे बताया गया आयुर्वेद में विशेष माना जाता है, ऊषापान करके आप पेट साफ करें। और पेट साफ होने के बाद कुछ कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, जो भी आप करना चाहें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये करने के बाद आप फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, कुछ रोचक पदार्थों का सेवन करें, फ्रूट्स लें, अंगूर आदि का खूब सेवन करें, किशमिश है रात में डाल दें, किशमिश खाएं। यानी कि शरीर में जब जब भी अत्यधिक मात्रा में गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर में भूख मंद होती है, ये माना जाता है। यदि हमारे शरीर में अचानक से शीतलता बढ़ जाती है, यानी कि कफ दोष बढ़ने लगता है, तो भी भूख हमारी मंद हो जाती है। लेकिन वात प्रकृति वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी प्रकृति वात है तो आपको भूख लगती रहेगी, पेट साफ हो चाहे ना हो। ठीक, तो ऋषियों ने कहा कि यदि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ेगा तो अग्नि मंद होगी, भूख आपकी समाप्त होगी, भोजन के प्रति इच्छा समाप्त होगी और अरुचि नाम से आप ग्रसित हो जाएंगे। भोजन के पहले यदि आप काले नमक के साथ अदरक का सेवन करते हैं, छोटे छोटे पीस बना करके आप अदरक के रख लें और उसे काले नमक के साथ चबा चबा करके खाएं, इसके बाद खाना खाएं, तो इससे भी आपकी भूख धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिन्हें भूख बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है, तो अपनी प्रकृति की परीक्षा करवाने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। आप अपने साथ मार्केट में बहुत सी ऐसी औषधियां मिलती हैं जिनका सेवन बड़े आराम से किया जा सकता है। धीरे धीरे करके हमारे शरीर से ये विकार समाप्त होने लगते हैं। एक औषधि हम आपको बहुत अच्छी बता रहे हैं। यदि आपके पास पपीते का पेड़ लगा है, अरुचि यदि किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि इसकी भोजन की तरफ कोई इच्छा नहीं जाती, ये भोजन करना ही नहीं चाहता, केवल पानी पानी पी रहा है, तो इसे अरुचि रोग से पहचान की जा सकती है। फिर पेट साफ करने के बाद, जैसा मैंने कहा कि पेट साफ करने के बाद भी यदि उसके शरीर में भूख इंप्रूव नहीं हो रही है, डाइजेशन उसका इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो यदि आपको कच्चा पपीता मिल जाए, कच्चा पपीता, तो कच्चे पपीते को काटें और उससे जो दूध निकलता है, यदि उस दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाकर के हम चाट करके खाते हैं और फिर भोजन करते हैं, तो कुछ ही दिनों में 2 से 5 दिनों के अंदर वो भूख अपने आप इंप्रूव हो जाती है।
विटामिन डिफिशियंसी से भी हमारे शरीर में भूख मंद होने लगती है। आचार्यों का ये भी मत है कि अगर मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन हमारे शरीर में नीचे आ जाते हैं, या बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, सी डी ई, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, तो विटामिन की कमी से भी हमारे शरीर में ये स्थिति पैदा हो जाती है। और साइप्रोहेप्टाडीन वगैरह की टैबलेट्स व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाने लगता है, सिरप पीने लगता है। तो ये जब तक आप लेते रहोगे तब तक भूख आपकी ठीक रहेगी। लेकिन हमें अग्नि को सम करना है। तो अग्नि के सम करने के लिए आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, मट्ठे का सेवन करके आप भूख को इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें आप सौंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण समभाग पीस करके गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, जैसा मैंने मंदाग्नि में आपको बताया था। पेट साफ करने के लिए आप त्रिफला का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है, कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल का सेवन करके आप पेट को साफ करते हैं। धीरे धीरे करके आपके शरीर में इसके लक्षण समाप्त होने लगेगा और भूख आपकी धीरे धीरे खुलने लगेगी। इसमें से एक उपाय हमने जो आपके लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है, कि कुछ उपाय हम घरेलू आपको जरूर बताते हैं, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं अपने स्वास्थ्य की परीक्षा, अपने स्वास्थ्य का निर्धारण कैसे करें और रोग का ट्रीटमेंट कैसे करें, इस विषय में घर में बैठ करके ही आप निजात पा सकते हैं। तो इसमें काला जीरा, अजवाइन, अदरक, नींबू का रस, काला जीरा, अजवाइन, अदरक और नींबू का रस, इन सबको मिक्स करके आप पेस्ट जैसा बना लें और आधा चम्मच पेस्ट आप खाने के साथ में खाना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे करके आपकी भूख इंप्रूव हो जाएगी। योगाभ्यास बढ़ा दें, पेट साफ कर दें, पेट के कीड़े मार दें, नियमित आहार कर दें, थोड़ा सा ऐसा खाना खाएं जो जल्दी पचने वाला हो। तो धीरे धीरे करके आपकी भूख इंप्रूव हो जाती है और आप अरुचि नामक इस भयंकर रोग से निजात पा सकते हैं, जो हमारी सातों धातुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो मित्रों, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। मैं हर वीडियो में अपना कॉलिंग नंबर भी देता हूं, व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं। यदि आपको अपने रोग को समझने में किसी तरह की भी कोई कमी महसूस हो रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। नारी परीक्षण के लिए यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है, YouTube के माध्यम से आप तक रोग की पूरी जानकारी पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। तो आज का हमारा अरुचि रोग, एनोरेक्सिया खत्म हुआ, जिससे हमारे शरीर में धीरे धीरे रोग आते हैं और हमारी शरीर की सप्त धातुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिसीज में, नेक्स्ट रोग में, जो पाचन संस्थान को विकृत करने में अपना विशेष योगदान देता है। इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा एक निवेदन और रहेगा कि हम 2 से 3, 4 हम घरेलू उपाय आपको बताते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक साथ हम तीनों चारों उपाय करने लगें। आप किसी एक उपाय को करें। पेट साफ करना तो सभी के लिए जायज है और करना भी चाहिए, तो ये तो कर सकते हैं। लेकिन कोई मेडिसिनल, जैसे सौंठ, पिपली, काली मिर्च है, हरड़ का सेवन है ऋतु के अनुसार, तक्र का सेवन है, तक्र में आप हरड़, सौंठ, पिपली का चूर्ण डाल करके खा रहे हैं, या इधर अजवाइन, काला जीरा और अदरक एवं नींबू का रस हम सेवन कर रहे हैं, तो इनमें से किसी एक का चयन करें जो सुलभ हो, आपको मिल सके, उसका यूज आप करें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके शरीर में परिवर्तन आने लगा। लेकिन मैं एक बात बड़ी ठोसता से एवं गंभीरता से आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि डाइजेशन अगर हमारा स्वस्थ है तो पूर्ण शरीर स्वस्थ है, अन्यथा आपको जीवन भर दवाइयों के चक्कर में रहना पड़ेगा। तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी करें, दिनचर्या अच्छी करें, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनका पालन करें। वात, पित्त, कफ शरीर में न बिगड़ने पाए। हमारे सभी वीडियो एक लाइन से आप देख लें और सभी के गुण, दोष एवं स्वभाव से परिचित हो जाएं। अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद सीखें और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी सिखाएं। क्यों? क्योंकि यदि अपनी प्रकृति अपने को याद है, तो जैसे हमारी वातज प्रकृति है तो हम वातज भोजन नहीं करेंगे, और जब वातज भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। तो अपनी प्रकृति को समझें कि मेरी मूल प्रकृति क्या है और इस मूल प्रकृति के साथ कौन सी प्रकृति जुड़ करके हमारे शरीर में रोग पैदा कर रही है। तो इस विषय पर विशेष ध्यान दें। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारी से भारी संख्या में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो जरूर देखा करें। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक करके बारीकियां आपको उसकी समझ में आएंगी और हम आपको बिल्कुल प्रमाणित ग्रंथों का, हमारे पास चरक संहिता, सुषुप्त संहिता, अष्टांग हृदयम,
माधव निदान, ऐसे समस्त ग्रंथों से जो विशेष सूचनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनमुखी कोई भी ट्रीटमेंट हम आपको बता दें और उससे आपका कल्याण ना हो, आपका रोग समाप्त ना हो और एक नई बीमारी आप तक आ जाए, तो ऐसा कतई नहीं है। आप अपनी यदि सौम्य दिनचर्या का पालन करते हैं, सुरक्षित दिनचर्या का पालन करते हैं और औषधियों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके आप रोगों से निजात पाएंगे, अपने साथ अपने परिवार को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी एक अलग रोग के साथ जो हमारे पाचन संस्थान के माध्यम से हमारे शरीर को जीर्ण बनाने का काम कर रहा है। नमस्कार, जय भारत, जय आयुर्वेद।